केस में लेके जा रहे हैं, केस के बारे में बताइए। कुछ नहीं बताया। गिरफ्तार कर रहे हैं रऊफ साहब को और शकील खान को ले गए हैं। ओके। जो यहाँ पे जो हमारे मौजूद हैं। सर बाकी स्टाफ को किसी और को गिरफ्तार किया क्या? नहीं, लेकिन उनके फ़ोन वगैरह ले लिए और उनको उधर रखा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये भी कहा जा रहा है कि अभी सीडीए का कोई आ रहे हैं बलडोजर। वो सीडीए का तो केस हमारा बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त कोर्ट में वो उसमें हमें रिलीफ भी मिला है और उसको हमने चैलेंज भी किया हुआ है। वो तो कोई इशू नहीं है। जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी ले गए। अब देखें, ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की तो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। अब अगर वो हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने जो उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो पाबंदी है उसका इजहार करना था, लेकिन वो उसी को ही ले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये अब मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है, और ये जो बैठे हुए हैं इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से, फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रोका जाए। और जो कानून की अमलदारी है, ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर आपने किया था उसकी अमलदारी में अगर कोई रुकावट डालता है, और वो भी जो ये हुकूमती लोग हैं और पुलिस भी इनके अंडर है, तो ये कैसी कानून की हुक्मरानी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई इस तरह रुकावटें डालता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस मुल्क में कोई भी जो इंसाफ की तवक्को है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि जिन MNAs ने एफिडेविट ओरिजिनल जमा करवाए थे आपको, वो भी साथ ले गए? जी, लगता तो यही है, क्योंकि वो हमारा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे वो पुलिस वाले ले जा रहे थे और उससे यही जाहिर होता है। और फिर जिस तरह से गौहर साहब को भी ले गए, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि बुनियादी तौर पे इसी काम में रुकावट डालने के लिए किया गया था, क्योंकि आज जो है तो हमारा प्लान था कि इसको हम जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। लेकिन ये जो है तो इस मुल्क में लगता है ऐसा है कि आप कानूनी काम नहीं कर सकते और गैर कानूनी काम आप कर सकते हैं। देखिए, इन हालात में तो हमें किसी अच्छे की तवक्को है नहीं, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अवाम का जो फैसला है वो उसको उसी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है जो उस वक्त दौरान तोला बैठा हुआ। और इस किस्म की चीज़ों से मुल्क में मज़ीद जो है अदम इस्तेहकाम आएगा। अब देखें जिस तरह दहशतगर्दी अपना सर उठा रही है, जिस तरह से मुल्क के मुआशी हालात हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली की जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है, आप सब जो है तो उसके शिकार हैं और उससे मुतासर हुए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये ज़हनी तौर पे बौखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, नाअहल तो ये हैं, लेकिन इस किस्म के हालात में इस किस्म की मज़ीद उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की एक जो कोशिश है, तो इससे मुल्क किस तरफ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा, बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं वो भी छोड़ रहे हैं मुल्क को, यानी जो कि साहिब सरवत लोग हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस मुल्क से अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं। तो ये इस किस्म का जो पागलपना इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इस मुल्क में जो एक थोड़ी बहुत जो एक रह गई है एक उसकी उम्मीद, उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हम सख्त मज़म्मत करते हैं ये जो हमारे हेड ऑफिस पे, हमारे सेंट्रल ऑफिस पे जो एक
छापा मारा गया है, जिस तरह से चेयरमैन को उठा के ले गए हैं, जिस तरह सेक्रेटरी को उठा के ले गए हैं, जिस तरह के हमारे कंप्यूटर्स और चीज़ें जो हैं जिसमें कि गालिबन एफिडेविट्स भी शामिल हैं इस वक्त बिल्कुल, और बाकी जितने वहाँ पे जो हमारी पार्टी के लोग थे उनके मोबाइल भी छीन लिए हैं। तो ये इस किस्म की कार्रवाई तो मतलब है कि लगता है कि ये तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, कोई सिविलियन हुकूमत के नज़र नहीं आ रही है इस पूरे अमल में। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है, और हम ज़ाहिर है कि अपना पार्टी के जो सीनियर्स हैं और पार्टी की लीडरशिप है, अपनी कोर कमेटी, अपनी पॉलिटिकल कमेटी के साथ मशवरा भी करेंगे इस आज की डेवलपमेंट पे, और उनसे अपना शिबली खान साहब को एक बड़े लेवल पे क्रैकडाउन आपके जो मटेरियल है वो सेम देखिए, मुमकिन तो कुछ भी है जिस तरह के हालात जा रहे हैं हमें तो, लेकिन आप देखें ये नहीं है ये सवाल जो आपका है ये बता तो खुद एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपने अवाम की मंशा से वो इलेक्ट हुए हैं, अपनी मंशा से वो एक पार्टी के साथ वाबस्तगी है उनकी, और उनको इस किस्म का छुपना छुपाना मेरा ख्याल है कि ये कोई एक आम सी बात है, ये तो बजाते खुद एक तशवीशनाक बात है। हुकूमत हो सकती है, फाशिस्ट हुकूमत हो सकती है, लेकिन ये कोई लॉफुल हुकूमत नहीं हो सकती। ये कठपुतली हैं, इनको ख़तरा है, ये बुखलाहट का शिकार हैं, ये पागल हो गए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई कैपेसिटी या कोई अखलाकी जवाब मौजूद है कि ये किसी भी हमारे लीडर को किसी कानून के मुताबिक किसी को गिरफ्तारी डाल सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ बुखलाहट के नतीजे में ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जो कुछ ये करेंगे उल्टा इनके गले पड़ेगा। सर, कल वफाकी कबीना का इजलास बुलाया जा चुका है और पीटीए पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं। कल हो सकता है कि पहला जो इजलास हो वो पीटीए की पाबंदी पे ही हो। इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है अगर वो वफाकी कबीना मंजूरी दे देती है कि पीटीए पर पाबंदी लगनी चाहिए? मैं आप तमाम दोस्तों से पूछता हूँ, ये बताएं पिछले 2 महीने से या 3 महीने से आप सारे साथी भाई भी मेरे से पूछते थे, और थ्रू आउट ये जा कर के शोबाज शरीफ जा कर के उमर अयूब को भी हाथ मिलाता है कि जनाब आएँ हमसे गुफ्तगू करें। मुझे बता दें, इन्होंने APC अनाउंस किया, ये शायद सोच रहे थे कि हम रिफ्यूज़ कर देंगे तो एक बयानिया बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने और हमने कहा जी बिल्कुल हम मुझे बता दें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा कौन नया ग्राउंड आया है जिसको बुनियाद कर ये बकवास कर रहा है हो ये कट। मुझे बता दें क्या नया ग्राउंड आया है सिवाय इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये पागल हो गई है। उधर एक डाकू रानी जो ये आ रही है, आप जजेस का खुल रही है, इस डाके के जरिए हुकूमत वजूद में। मुझे बता दें आप अपने फॉर्म 45 ले आओ।